अभी मैरी चाय की पत्ती पानी में डालकर पानी के बॉयल होने का वेट कर ही रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैरी ने लंबा सा सांस लिया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। फिर उसने दरवाजा खोला और देखा तो वही लड़की सामने खड़ी थी। मैरी ने कहा, आप फिर आ गई। मैंने आपसे कहा है कि मुझे ये पिल्स नहीं चाहिए। आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। देखें कितनी रात हो रही है। लगता है तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे भी डिस्टर्ब कर रही हैं और आप खुद भी परेशान होंगी। देखें कितना अंधेरा हो गया है और इतनी सख्त सर्दी भी है। वो सेल्स गर्ल बस खड़ी होकर मैरी को गुस्से से घूरने लगी और बोली, मैडम, ये पिल्स आपको लेनी पड़ेंगी अभी और इसी वक्त। मैरी को उस लड़की की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आप पागल हैं क्या? प्लीज गो अवे। मुझे आपसे कुछ नहीं बाय करना। और ये कहकर मैरी ने दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में किचन में चली गई। उसे ख्याल आया कि उसने चाय रखी थी चूल्हे पर पकने के लिए। उसने चाय को देखा तो वो सारी जल चुकी थी और पत्ती के जलने की बदबू पूरे किचन में फैल गई थी। मैरी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और गुस्से में कहने लगी, उस पागल लड़की ने मेरा इतना टाइम बर्बाद किया और ऊपर से मेरी चाय भी जला दी। अचानक से दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस टाइम मैरी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये लड़की तो बाज ही नहीं आ रही। मेरा कितना टाइम बर्बाद कर रही है। अभी बताती हूं मैं इसे। मैरी ने गुस्से में दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं था। दूर दूर तक बस अंधेरा था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत तेज बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। मैरी ने कहा, चलो शुक्र है वो चली गई। मैरी को उस सेल्स गर्ल पे थोड़ा तरस भी आ रहा था कि इतनी रात में वो लड़की इतनी तेज बारिश में वापस घर कैसे जाएगी। मैरी को बस उसकी प्रोडक्ट और उसका सेल करने का तरीका बहुत अजीब लगा। मैरी ने जल्दी से अपनी चाय बनाई और लिविंग रूम में चली गई। चाय पीते पीते फायरप्लेस के आगे बैठकर वो अपनी स्टोरी पे काम करना शुरू हो गई। काम करते करते वो इतना बिजी हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए। जैसे ही मैरी ने क्लॉक की तरफ देखा तो हैरान रह गई कि कैसे उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उसने जल्दी से अपना पेन टेबल पर रखा, अपनी किताब बंद की और लिविंग रूम की लाइट्स ऑफ करके अपने बेडरूम में चली गई और सीधा अपने बेड पर जाकर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद बेडरूम की खिड़की से जोर जोर से नॉकिंग की आवाजें आने लगी। मैरी ने खिड़की की तरफ देखा तो उसे वो सेल्स गर्ल खड़ी हुई नजर आई। वो बहुत अजीब तरह कर्राह रही थी और रोए जा रही थी। मैरी ने खिड़की के करीब जाकर देखा तो उसके सफेद कपड़ों पर
खून के धब्बे लगे हुए थे और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। मैरी बहुत खौफजदा हो गई और इसने घबराकर एकदम से आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा और थोड़ा नॉर्मल हुई तो उसे पता चला कि वो तो उसने एक बेहाना ख्वाब देखा था। उसने खुदा का शुक्र किया कि वो एक हकीकत नहीं बस एक ख्वाब था। उसने फिर घड़ी में टाइम चेक किया तो उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। घबराहट और उस डरावने ख्वाब की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। उसने सोचा कि मैं ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर कर आती हूँ। वो बेड से उठकर टॉयलेट चली गई। उसने टॉयलेट का डोर ओपन किया और लाइट ऑन की, टैप ऑन किया और अपने फेस पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। उसने फिर टैप क्लोज किया और अपना फेस शीशे में देखने लगी। अभी वो अपना फेस शीशे में देख ही रही थी कि उसने नोट किया कि एक काला सा साया उसके पीछे खड़ा है और अचानक से टॉयलेट की लाइट ऑफ हो गई। मैरी ने खौफजदा होकर फौरन से पीछे मुड़कर देखा तो वही सेल्स गर्ल उसके पीछे खड़ी थी। वो बहुत खौफनाक शक्ल की लग रही थी। अंधेरे में उसका सफेद ड्रेस बहुत चमक रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे उसने कफन लपेटा हुआ हो। उसके लंबे नोकीले दांत अंधेरे में चमकते हुए नजर आ रहे थे। मैरी उसको देखकर दंग रह गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सर से पांव तक कांप रही थी। वो सेल्स गर्ल बस जोर जोर से सांस ले रही थी और मैरी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। उसने अपने खौफनाक हाथ से मैरी को एक साइड से दबोच लिया और दूसरे हाथ से मैरी का सीना चीरकर उसमें से दिल निकाल लिया और उसे नोच नोच कर खाने लगी। और फिर उसने मैरी को जोर से धक्का देकर टॉयलेट के फ्लोर पर फेंक दिया और बोली, मैडम, अगर आप ये पिल्स यूज कर लेती तो ऐसी मुर्दा ना पड़ी होती। मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि आपको पिल्स की जरूरत है।